बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में माधव नाम का एक गरीब इंसान रहता था। वो रोज बाजार से फल को लाकर गांव-गांव में जाकर बेचा करता था। माधव गरीब होने के साथ बहुत ही दयालु किस्म का था। एक दिन माधव फल बेचते-बेचते एक गांव में जा पहुंचा। उस गांव में माधव से सभी लोग फल खरीद रहे थे, लेकिन एक बूढ़ी औरत अपना छोटा बच्चा लिए अपने घर के दरवाजे पर बैठकर माधव के तरफ ही देखे जा रही थी। थोड़ी देर बाद माधव उस बूढ़ी औरत के पास जाता है और फल लेने को कहता है। फल ले लीजिए माता जी, ताजे ताजे फल हैं और बहुत ही स्वादिष्ट हैं। बेटा, मेरे पास फल खरीदने के लिए पैसे नहीं है और मेरे घर में कोई पैसे कमाने वाला भी नहीं है, इसलिए मैं फल नहीं खरीद सकती। इतना सुनने के बाद माधव को उस बूढ़ी औरत पर दया आ जाती है। इसके बाद माधव अपनी दुकान में से थोड़े से फल उस बूढ़ी औरत को बिना पैसे लिए ही खाने के लिए दे देता है। फल लेने के बाद वह बूढ़ी औरत माधव से बोलती है। बेटा, तुमने मुझसे बिना पैसे लिए ही मुझे फल दिया। तुम बहुत भले इंसान हो। भगवान तुम्हारा भला करे और तुम सदा सुखी रहो। इसके बाद माधव अगले गांव में फल बेचने के लिए निकल पड़ता है। इसके बाद जब भी माधव उस गांव में फल बेचने जाता था, तब उस बूढ़ी औरत को थोड़े से फल खाने के लिए दे देता था और वो बूढ़ी औरत माधव को ये आशीर्वाद देती थी कि भगवान तुम्हारा भला करे। धीरे धीरे माधव का रोजगार बढ़ने लगा और माधव पहले से ज़्यादा फल बेचकर पैसे कमाने लगा। लेकिन इस बीच माधव उस बूढ़ी औरत को नहीं भूलता था। वो जब भी उस गांव में जाता था, तब उस बूढ़ी औरत को अपनी दुकान में से फल खाने के लिए दे दिया करता था। समय गुजरने के साथ माधव के पास इतना पैसा हो गया कि वो शहर में अपने लिए एक बड़ी सी दुकान खोल सके। इसके बाद माधव की शहर में एक बड़ी सी दुकान खुल गई और माधव फल बेचकर अच्छा पैसा कमाने लगा। माधव की दुकान पर जब भी कोई गरीब व्यक्ति या कोई भिखारी आता था, तो माधव उसकी मदद करने में पीछे नहीं हटता था। इस तरह से माधव गरीब लोगों की दुआएं लेकर एक दिन बहुत बड़ा इंसान बन गया और अपनी ज़िंदगी खुशियों से गुजारने लगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये ज्ञान मिलता है कि हम दूसरे की मदद करते हैं तो भगवान हमारी मदद करता है। दोस्तों, माधव की दरिया दिली और दयालु भावना पे आप लोग क्या कहना चाहेंगे? क्या आपने भी कभी किसी गरीब की इस तरह से हेल्प किया है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मेरे प्यारे दोस्तों और मेरे छोटे बड़े भाई बहन, आप लोगों को ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सा सपोर्ट ज़रूर से दीजिए। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी ऐसी ही कहानी को लेकर। तब तक के लिए आप लोग अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अपने घरों में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।